का एक गरीब किसान अपनी गरीबी से तंग आकर कुएं में कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा है। इस गरीबी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। अब मैं जीना नहीं चाहता। आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। गरीब राजेश अपनी जान देने के लिए उस कुएं में कूद जाता है। आखिर राजेश को अपनी जान देने की नौबत क्यों आई? राजेश अपनी जान देने के लिए मजबूर क्यों हुआ? कुएं में कूद जाने पर राजेश की मृत्यु हुई या नहीं, ये जानने के लिए हमें राजेश के बीते जीवन काल में जाना होगा। कल स्कूल की फीस देनी है, पैसों की व्यवस्था हुई? नहीं। अगर कल तक हमने पैसे नहीं दिए तो स्कूल वाले हमारे बच्चों को इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। मैंने अपने दोस्तों से उधार पैसे मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए। यहाँ तक कि मैंने सेठ जी से एडवांस तनख्वाह भी मांगी, पर उसने भी इनकार कर दिया। जो दोस्त मुसीबत में काम न आए वैसे दोस्त किस काम के? और जो सेठ ऐसी घड़ी में एडवांस तनख्वाह न दे, ऐसे कारखाने में क्यों काम करना? गांव में एक ही कारखाना है और उसमें बड़ी मुश्किल से काम मिला है। तुम चाहती हो मैं वो भी छोड़ दूं? इतनी कम तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ऐसे में कल तक स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर कल तक हमने फीस नहीं भरी तो बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा। बच्चे हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। इतना कहकर सुमित्रा घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, कब तक हम गरीबों की परीक्षा लेता रहेगा? कब हमारे अच्छे दिन लाएगा? अगले दिन राजेश जब कारखाने में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास चमन आकर कहता है, राजेश, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। राजेश मालिक के पास जाता है। राजेश, तुम्हारी शिकायत आई है। मेरी शिकायत? हाँ, कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम चोरी करनी हो तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा या नहीं मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कल से तुम्हें नौकरी पर नहीं आना है, बस। ऐसा गजब मत कीजिए मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक राजेश को अपने कारखाने से हमेशा के लिए निकाल देता है। नौकरी से निकाले जाने पर राजेश परेशान होकर घर की ओर जा रहा था। स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, ऊपर से नौकरी भी चली गई। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। राजेश घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को कहता है। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। अगले दिन से राजेश काम की तलाश में दर दर भटकता है, पर उसे काम नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सुनते हो, 2 दिन से हमने कुछ